राधे राधे सभी को। घर में खुशहाली और पॉजिटिविटी लाने के लिए कौन कौन से पौधे घर में ज़रूर रखने चाहिए, आज के वीडियो में बहुत ही सर्च करके एक कलेक्शन में लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और ये वीडियो जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत जगह से जानकारी इकट्ठा करके ही बता रही हूँ। सिर्फ पौधे ही नहीं, कुछ वस्तु सामान भी हम घर में ऐसी लेकर आते हैं जो घर में गुड लक लेकर आते हैं। प्लांट्स भी उनमें से एक है। हम ऐसे पौधे लगाना चाहते हैं जो हमारे घर में खुशहाली लेकर के आए, रोमांच भर दे, नई पॉजिटिविटी भर दे। वैसे तो सारे पौधे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कुछ पौधों का जो उल्लेख किताबों में पढ़ने को मिलता है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनमें सबसे पहला जो पौधा है वो है पारिजात, जिसे आप हर श्रृंगार के नाम से भी जानते होंगे। इस पौधे को अभी आप लगा सकते हैं अपने घर में, गमले में भी बहुत आसानी से उग जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये पौधा स्वर्ग से आया था। कई जगह उल्लेख ऐसा पढ़ने को मिलता है। वास्तु के अनुसार पारिजात या हर श्रृंगार के पौधे को घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। इसके पीछे एक और रीज़न है कि इस पौधे को प्रॉपर धूप की ज़रूरत है, इसलिए भी इस तरफ लगाते हैं। सुबह इसके फूल गिर जाते हैं और उन्हीं फूलों को उठा करके हम भगवान को चढ़ाते हैं। इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। इन फूलों में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है जो टेंशन को या फिर जिसे अनिद्रा की बीमारी है, नींद नहीं आती है, उसको दूर करती है, मन को शांति मिलता है। पारिजात के फूल माता लक्ष्मी के प्रिय माने जाते हैं और माता लक्ष्मी को अर्पण किए जाते हैं। आयुर्वेद में पारिजात के फूलों का उपयोग कई बीमारियों के लिए किया जाता है। तो ये एक विशेष पौधा है जो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। यदि आप इस पौधे को गमले में लगा रहे हैं तो 10 से 12 इंच के बीच का कंटेनर रखिए, पानी डेली दीजिए। और इस पौधे के लिए जो सबसे बढ़िया खाद है वो है मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र, यानी सरसों की खली का जो खाद है वो हर एक 15 दिनों पर यदि आप एक एक चम्मच देते जाएंगे तो ये पौधा बहुत आसानी से फ्लावरिंग करता जाएगा। इस खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और टैग भी कर दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। मस्टर्ड केक के फर्टिलाइज़र के साथ आप चाहें तो थोड़ा सा पोटाश, और यदि घरेलू खाद देना चाहते हैं तो केले के छिलके वाली खाद ज़रूर इस पौधे को आप दिया करें। अगला जो पौधा है वो है शमी का पौधा। शमी के पौधे के बारे में तो बहुत से लोगों ने सुना होगा। शमी के ये जो पत्ते हैं ये भगवान शिव को भी अर्पण किए जाते हैं। तो शमी का पौधा आप गमले में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। आसानी से ख़त्म भी नहीं होता, ये प्लांट चलता ही रहता है, गर्मी हो या सर्दी हो। वास्तुशास्त्र के मुताबिक शमी का पौधा घर की बालकनी, छत या ईशान कोण यानी पूर्वोत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है। शमी का पौधा घर के अंदर नहीं लग सकता क्योंकि धूप की ज़रूरत होती है इस पौधे को। लेकिन हाँ, शमी का पौधा घर के मुख्य द्वार पर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और आपने देखा भी होगा गांव में या अपने घरों में या हमारे पूर्वजों को ऐसा करते हुए कि शमी के पौधे को घर के मेन गेट पर लगा कर रखते हैं। बोलते हैं इससे कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। शमी का पौधा घर की दक्षिण दिशा में भी लगाया जाता है। मेरे ख्याल से हर उस तरफ आप लगा सकते हैं जहाँ पर इसे प्रॉपर धूप मिले। कई लोग लिख रहे थे कि सर्दियों में या ज़्यादा गर्मी में शमी सूखने लगती हैं। तो खैर सर्दी में आप इस पौधे को सिर्फ गुड़ाई करके और 1-2 दिनों पर पानी दिया करें। और अभी मार्च में अच्छे से किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को दे देने से ये शमी का पौधा अपनी लश ग्रीन पत्तियों को निकालेगा। आप गर्मियों में डेली पानी दें और जब मई जून की धूप आएगी तो आप इसे दोपहर की धूप से बचा कर रखें। एक चीज़ ध्यान रखें, शमी का पौधा आपने जहाँ भी रखा है उस जगह पे साफ़ सफाई होनी चाहिए। और यदि आपको सही लगता है तो शाम के समय शमी के पौधे के पास दिया जरूर जलाएं। गमले में दिया ना रखें, साइड में रख दें, लेकिन दिया जलाएं। ऐसा करना शुभ होता है और इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न भी हैं। शमी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इससे घर में धन धान्य की भी वर्षा होती है। तो इस पौधे को अभी आप नर्सरी से खरीद कर लगा सकते हैं। हालांकि कटिंग से भी ये पौधा बहुत आसानी से लग जाता है। अगला जो पौधा है जो बहुत ही शुभ पौधा है और आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, खासकर जोड़े में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, और वो है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को अपने घर में ऐसे स्थान पर रखिए जहां सर्दियों में पूरे दिन की सनलाइट मिले और गर्मियों में सुबह की 3-4 घंटे की धूप मिले। शमी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए अभी आप खाद ज़रूर दें। अभी आप तुलसी के पौधे में
1 चम्मच, यदि 6 इंच का कंटेनर है तो 1 चम्मच मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र डालें। यदि आपके पास वो फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप सरसों के दाने, चाहे काली या पीली सरसों को पीस लीजिए और कम से कम 2 दिनों तक पानी में भिगो करके रखिए। अगले दिन उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल करके अपने तुलसी के पौधे को दे दीजिए और ऐसा महीने में 1 बार करते जाइए। आपके तुलसी का पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा। आप तुलसी के पौधे में चाय पत्ती ज़रूर डालिए, इससे एसिडिक रहती है सॉइल और लश ग्रीन पत्तियां निकल करके आती हैं। हल्दी और चाय पत्ती का इस्तेमाल लगातार आप कर सकते हैं अपने तुलसी जी में, इसका कोई नुकसान नहीं है और इससे पौधे को फ़ायदा ही होता है। लगातार यानी कि महीने में 1 बार। तुलसी के पौधे को आपने जहाँ भी रखा है उस जगह पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। कभी भी इस पौधे में गंदगी ना हो, पौधे के आसपास इस बात का ध्यान रखिए। गंदा जूठा पानी कभी भी ना डालें। तुलसी के पौधे पर यदि चींटियां लग गई हैं तो आप इस तरीके से हल्दी का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर काले कीड़े हो रहे हैं तो इसी हल्दी को पानी में डाल करके और 1 चम्मच शैम्पू डालकर अच्छे से आप स्प्रे कर दीजिए तो काले कीड़े से भी छुटकारा हो जाएगा। इसके वास्तु में महत्व की बात करें तो तुलसी का पौधा आप जब घर में लगाते हैं तो इससे सुख समृद्धि बढ़ जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तुलसी को आप उत्तर या पूर्व की दिशा में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तुलसी के यदि स्टेम सूख जाती है, सूखे हुए स्टेम को भी आप फेंके ना, उसमें रुई लपेट करके और घी डालकर दिया जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है और तुलसी का पौधा हर तरीके से आपको पता होगा हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो ज़रूर लगाइए इस पौधे को। जो पौधा है वो है मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट को घर में ज़रूर लगाइए। मनी प्लांट के पत्तों को अच्छे से वॉश करते हुए पानी देंगे तो पौधा स्वस्थ रहेगा, खासकर गर्मियों में। सर्दियों में इसे आप वीक में 1 बार पानी दें और गर्मियों में डेली वाटरिंग कर सकते हैं। कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है ये पौधा और पानी में भी इसकी जड़ें बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। मनी प्लांट को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे घर में लगाना शुभ माना जाता है। आप इसे किसी भी दिशा में रखिए, बस इस बात का ध्यान रखिए कि सर्दियों में इस पर डायरेक्ट धूप पड़नी चाहिए और गर्मियों में डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए इसके पत्ते, वरना सूखने लगते हैं। मनी प्लांट के पत्ते सूखे बेजान से नजर आएंगे तो वो नेगेटिव ऊर्जा को जन्म देते हैं, तो पत्तों का लश ग्रीन होना अच्छा माना जाता है और ये घर में पॉजिटिव एनर्जी को देने वाले होते हैं। ये क्रीपर होते हैं तो इन्हें हमेशा सहारे से ही आप ऊपर बढ़ा सकते हैं। अगला है स्पाइडर प्लांट, जिसे आप शेड में ग्रो कर सकते हैं। इसको रूट डिवीज़न से अलग करके लगा सकते हैं। इसकी जो छोटी सी पल्प्स निकली है उसे यदि आप सॉइल के ऊपर रखेंगे तो इसकी जड़ें अपने आप बन जाती हैं। और शेड में यदि फूल देने वाला कोई पौधा ढूंढ रहे हैं तो स्पाइडर प्लांट ज़रूर लगाइए। आपके घर में हरियाली देता है और आप यूँ कह सकते हैं एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देता है। स्नेक प्लांट जो है इसे पत्तियों से बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी पत्तियों को कट करके यदि आप सॉइल में दबाते हैं, 1 बार पानी दीजिए और फिर 10 से 15 दिनों तक पानी ना दें, पौधे को सेमी शेड में रखें तो आप देखेंगे एक ही पौधे से कई सारे पौधे लगातार तैयार हो रहे हैं। जैसे ये पौधा आपको दिख रहा है, ये मैंने 1-2 पत्तों से ही इतने सारे पौधे तैयार किए हैं। किसी भी तरीके के कंटेनर में और किसी भी तरीके के सॉइल में ग्रो हो जाता है। गर्मी में पानी की कमी से इसकी पत्तियां बीज से ही टूटने लगती हैं, तो 10 दिनों पर 1 बार पानी ज़रूर दीजिए। सर्दियों में तो जब भी आपको लगे तब पानी दे दीजिए, लेकिन गर्मियों में 8 से 10 दिनों पर 1 बार वाटरिंग करने से ये पौधा बहुत आसानी से आपके यहाँ चलता जाता है, पानी में भी ग्रो हो जाता है। और इस पौधे को आप बच्चों के स्टडी रूम में, वॉशरूम में, किचन में कहीं भी रख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला ये पौधा आजकल ट्रेंड में है। लॉकडाउन के बाद मैंने देखा इस पौधे को लोग घर में ज़रूर लगा रहे हैं। हवा को 80 to 90% तक ये प्यूरिफाई कर देता है। ये पौधा तभी ख़राब होता है जब आप इसे डेली पानी और खाद देना शुरू करते हैं। इस पौधे को किचन और बेडरूम में भी लगाया जा सकता है।